सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में एक ऐसे सुपर फूड के बारे में बात करने वाले हैं जिस सुपर फूड के बारे में सभी लोग बताते हैं कि बहुत ही बेटर है। जी हाँ, है भी। इस सबसे सस्ता सबसे अच्छा सुपर फूड है। और जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, किन लोगों को अलसी का बीज नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में अलसी के बीज के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को भगाना नहीं, पूरा ध्यान से सुनना। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करना, वीडियो को शेयर करके। दोस्तों अलसी का बीज एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है, लेकिन कुछ लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों इन विशेष परिस्थितियों में अलसी के बीज का सेवन नहीं करना चाहिए। पहली परिस्थिति है गर्भवती महिलाओं को। दोस्तों अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भ के विकास में मदद करता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अलसी की तासीर गर्म होती है। इसीलिए दोस्तों गर्भवती महिलाओं को अलसी के बीज का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। खास करके दोस्तों गर्मी के सीजन में बिल्कुल भी गर्भवती महिलाएं अलसी के बीज का प्रयोग ना करें, नहीं तो दोस्तों इसके नुकसान हो सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में करें। दूसरी स्थिति है स्तनपान कराने वाली महिलाएं। दोस्तों अलसी बीज एस्ट्रोजन जैसे गुण होते हैं जो स्तनपान को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अलसी बीज के सेवन करने से पहले उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर वो डॉक्टर एडवाइज कर रहा है तभी आपको सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तीसरे यह है दोस्तों मधुमेह रोगी को। दोस्तों अलसी के बीज में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो रक्त शर्करा का स्तर कम हो सकता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए मधुमेह रोगियों को अलसी के बीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। और अगली स्थिति है रक्तचाप रोगी। दोस्तों अलसी बीज में पोटेशियम होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो दोस्तों रक्तचाप का स्तर कम हो सकता है। इसीलिए रक्तचाप रोगियों को अलसी के बीज का सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए और दोस्तों गर्मी के समय में नहीं बल्कि ठंडी के समय में करना चाहिए। अगली स्थिति है दोस्तों एलर्जी वाले लोगों को। अलसी के बीज से कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, जैसे कि त्वचा पर चकत्ते, पेट में दर्द, सांस लेने में परेशानी। यदि आपको अलसी के बीज से एलर्जी है और ऐसे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो दोस्तों आपको अलसी के बीज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली स्थिति है ऑपरेशन के पहले। दोस्तों अलसी के बीज में रक्त को पतला करने वाले गुण होते हैं जो ऑपरेशन के दौरान रक्तचाप को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन के पहले अलसी के बीज का सेवन बंद कर देना चाहिए। जब आपको ऑपरेशन होना हो उसके 1 हफ्ते 10 दिन पहले अलसी के बीज का सेवन बंद कर देना चाहिए। अगली स्थिति है थायराइड रोगी। दोस्तों अलसी के बीज में थायराइड को प्रभावित करने वाले गुण होते हैं जो थायराइड रोगियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए थायराइड रोगियों को अलसी के बीज खाने से बचना चाहिए। अगर वो खा रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को जिससे इलाज करवा रहे हैं उन्हें सूचित करें। अगर वो एडवाइस करते हैं तभी हमें खाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों कुछ और जानते हैं, जैसे अलसी के बीज के फायदे और अलसी के बीज का सेवन कैसे करें, और फिर उसके बाद दोस्तों इसी से संबंधित कुछ और जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों अलसी के बीज के फायदे की बात करें
तो दोस्तों ये हृदय को स्वस्थ रखती है, पाचन तंत्र में सुधार करती है, मधुमेह नियंत्रित करने में मदद करती है, वजन कम करने में मदद करती है, त्वचा और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि दोस्तों अलसी में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक गुण, इसके साथ साथ ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड पाया जाता है और कुछ फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों अलसी का बीज दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला तरीका क्या है, अलसी के बीज को आप जब भी खाना रात में भिगो के सुबह खाना, रात भर के लिए भिगोना चाहिए। बिना भिगोए अलसी के बीज का सेवन कभी मत करना। कच्ची अलसी के बीज का सेवन कभी मत करना, भूल के मत करना। दूसरा तरीका है इसे भून करके। दोस्तों दो ही तरीके से अलसी के बीज का सेवन किया जाता है, पहला भिगो करके और दूसरा इसे भून करके। आप इसे स्लो आंच पे भूनिए, आप इसका पाउडर बनाइए और इस पाउडर का प्रयोग आप दूध के साथ कर सकते हैं। आप अपने सलाद में मिक्स करके खा सकते हैं, स्मूदी में मिला के खा सकते हैं, किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसे दो ही तरीके से आप लीजिएगा, ऐसे कच्चे अलसी का सेवन कभी मत करिए। तो दोस्तों ये है अलसी के बीज के सेवन करने का तरीका, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। और दोस्तों खास करके जब भी आप इसका सेवन करना, ठंडी के समय में करना, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। आप जब ठंडी के समय में इसका सेवन करेंगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको इसके सारे फायदे मिलेंगे। दोस्तों अलसी के बीज का सेवन जब भी करना, उसके साथ साथ कुछ आप बातों का ध्यान देना होगा, कुछ आपको दोस्तों अपने डेली दिनचर्या में बदलाव करना होगा। दोस्तों बदलाव क्या है, जब आप अलसी के बीज का सेवन करना उतने दिन तक बाहर की चीज़ कोई भी मत खाना। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, समोसे हैं, पकौड़ियाँ हैं, आपको ये है पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज है, ये सारी चीज़ें जितना है सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उतने दिन तक इन चीज़ों का सेवन मत करना। इसके अलावा दोस्तों आप और क्या नहीं खाना है, उतने दिन तक दोस्तों आप अपने घर पे गोश्त मछली रात के समय में मत खाना है, हैवी चीज़ का सेवन मत करना, वो भी खास करके रात के समय में। और दोस्तों हो सके तो आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना। अगर आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले रात का खाना खाते हैं और अगले दिन आप दोस्तों 10 से 11 बजे खाना खाते हैं, तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। वो कैसे? दोस्तों जब हमारा पेट खाली होता है तो दोस्तों हमारा पेट यानी हमारे शरीर के अंदर के आर्गन सब अपने आप की साफ सफाई का काम करते हैं, सब साफ सफाई का काम करते हैं और इसके कई बड़े फायदे भी हैं। जब आप शाम का खाना जल्दी खा लेंगे तो वह खाना सोते समय तक डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे तो खाना आपका पच गया है। अब आपको रात में गैस, कब्ज, जो एसिडिटी बनती है वो कभी नहीं बनती, कभी नहीं बनेगी। आप एकदम फ्री माइंड होकर के सो जाइए। और जब वहीं देर रात को खाना खाते तो वो खाना जल्दी पचता नहीं, जिसके कारण गैस, एसिडिटी होती है और बीमारियों के आप शिकार होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ दिनचर्या अपना के स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।